R फॉर रेट यानी कि दर, और T फॉर टाइम यानी कि समय, और अपॉन 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेट जो होती है वो हमेशा प्रतिशत में होती है, तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे और कुछ बेसिक जो ट्रिक वगैरह भी है वो भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1600 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो दर कितनी है। तो देखो प्रिंसिपल जो हो जाता है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल जो हो जाता है वो 1600 रुपये है, प्रिंसिपल 1600 रुपये है, और टाइम जो दे रखा है, टाइम 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने इसका टाइम दे रखा है, और जो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो हो जाता है इसका वो कितना है, 252 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है। तो साथियों ये पूछना है कि रेट कितनी है यानी कि दर कितनी है, तो बस हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या, PRT/100 यानी कि PRT/100 फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो P कितना हमारा 1600 है, और R कितना है, R मुझे निकालना है रेट, और इधर T कितना है, T है 2 साल 3 महीने। यहाँ मुझे साल में लिखना है 2 साल, लेकिन 3 महीने को मैं क्या करूँ, तो देखो 2 साल 3 महीने को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 साल तो पूरे हैं और 3 महीने को भी मैं साल में कन्वर्ट करूँगा। तो 3 महीने में वर्ष को कन्वर्ट करूँगा तो 12 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना हो गया 2 सही 1/4, यानी कि 4 दूनी 8 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 ये वर्ष आ गए हमारे। ठीक है, ये वर्ष आ गए। अब मैंने 9/4 यहाँ पर रख दिया, ये वर्ष आ गए 9/4। ठीक, यहाँ 100 से मुझे ये वाले लगाने पड़ते हैं, PRT/100 होता है वो लगाने पड़ेंगे। अभी देखते हैं SI कितना है 252, SI कितना है 252। अब देखो 100 से 100 काट दिए, ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचा कितना, R गुणा 4 गुणा 9 बराबर 252। इधर काटेंगे 4 से, 4 छंग 24, और ये कितना बचा है, 1 हासिल 12, और 4 3 12, तो 9 7 63, यानी कि रेट हमारी कितनी आ गई, रेट आ गई हमारी 7% की रेट आ गई। ठीक है, तो दर पूछ रहा हमसे, तो 7% की दर आ गई। अब साथियों मैंने इतना आसान क्वेश्चन क्यों लिया, क्या मेरा रीजन था इस क्वेश्चन को, आप भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा रीजन था वो मैं अब बता रहा हूं। देखो क्या है, सभी जानते हैं PRT/100 बराबर SI होता है। ठीक है, आप अप्लाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइम दे रखा है 2 साल 3 महीने, मैंने उस वजह से इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, इस क्वेश्चन को लिया है। 2 साल 3 महीने है। देखो अभी मैं बताऊँ आपको, मैंने 2 साल दे रखे हैं, ठीक है, तो 2 साल तो पूरे हैं, लेकिन महीने के लिए भी मैंने कन्वर्ट किया है यानी कि वर्ष में, तो 3/12 करके, और 3 से काट के 4 को, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4 वर्ष आ गए, तो 2 सही 1/4 वर्ष ये आ जाएंगे हमारे वर्ष में। ठीक है, तो वर्ष रख दिए तो कोई बात नहीं। अगर ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया और मैं मिटा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपको बताऊं इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी मॉडिफाई करूंगा इस क्वेश्चन में। क्या, अगर ये केवल 2 वर्ष ना दे रखे, केवल 3 महीने होता तब क्या करते आप, तो 3 महीने होता तो क्या करते, 1600 तो यही होंगे। ठीक है, 3 महीने हैं तो 3 महीने को मुझे वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो 3 महीने को मैं वर्ष में बदलूंगा, 3 में 12 से भाग कर दूंगा। ठीक है, जब महीने में कोई चीज़ दे रखी है तो मुझे उसे वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो 12 से भाग कर दिया। ठीक है, 100 से गुणा करते ही हैं, और रेट जो दे रखी है यानी कि जो निकालनी है वो निकालनी है। ठीक है, तो मेरे बताने का मतलब ये था, अगर महीने दे रखे तो 12 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वर्ष दे रखे तो कोई 12 से भाग नहीं करनी पड़ेगी। अब एक बात और आती है, अगर यहाँ पर 3 महीने ना दे रखे हों, 3 महीने ना दे रखे हों, अगर यहाँ पर 73 दिन दे रखे होते तब क्या होता। अगर ये क्वेश्चन आया था कि कोई धनराशि 1600 रुपये की कोई धनराशि 73 दिन में
उसका साधारण ब्याज 252 हो जाता है, तो रेट बताइएगा। तो इस 73 दिन को मैं क्या करूँगा, इस टाइम जो है 73 दिन वाला टाइम है, उस 73 दिन के जगह मैंने दिन लगा दिया 73। लेकिन एक बात आओ, मुझे तो वर्ष बनाना है, तो 73 दिन में वर्ष कितने होंगे, तो वर्ष कितने होते हैं, वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से मैं भाग कर दूंगा। समझ गए आप? यानी कि अगर दिन आ जाए तो उसे 365 से भाग करना है, अगर वर्ष आ जाए तो किसी से भाग नहीं करना है, अगर महीने आ जाए तो 12 से भाग करना है। बस यह बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी मैं कराने वाला हूँ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है किस वर्ष प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो सुनो, मूलधन का 2/5 होगा जहां भी मूलधन का या मिश्रधन का, यानी कि जहां भी का लग जाए जिसके साथ में, तो वो नीचे वाली संख्या होती है, हमेशा याद रखो। ठीक है, ये कह रहा है मूलधन का, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 5। समझ गए, मूलधन 5 हो गया। अब ये कह रहा है मूलधन का 2/5 गुना होगा, तो मूलधन 5 है इसमें। ठीक है, और साधारण ब्याज दे रखा है 2/5 में क्या है, ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, तो मूलधन 5 है और साधारण ब्याज है 2। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 10 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का इतना होगा, तो रेट बताइएगा। तो 5 तो हो गया मूलधन, टाइम हो गया 10 वर्ष, और हमारा रेट हमें बतानी है 100 से मैं भाग करूंगा, फॉर्मूले में है, और ब्याज हो गया मेरा 2। समझ गए, देखो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, तो रेट आ गई 2 दूनी 4%। क्वेश्चन आई होप समझ गए होगे आप। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई आपको तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कह रहे हैं साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है, 2/5 गुना है, तो मैंने मूलधन को 1 मान लिया, तो ये कह रहे हैं मूलधन का 2/5 गुना है, तो साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का 2/5। ऐसे ही करते, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5। ऐसा भी कर सकते थे अगर आपको समझ में नहीं आता है तब, और समझ में आता है तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको कैसे करना है। समझ आ गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो प्लीज़ पॉज करके देख लीजिए दोबारा से, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। ये कह रहे हैं कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, तो ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। ये है 400 रुपये की राशि है और टाइम दे रखा है 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, यानी कि मिश्रधन जो हो जाता है वो 480 हो जाता है। ठीक है, 480 हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि ब्याज 2% बढ़ा दिया है, तो यहाँ मुझे ब्याज निकालनी पड़ेगी, पहले तो यहाँ रेट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यदि ब्याज 2% और बढ़ा दिया है तो बताओ नया मिश्रधन क्या होगा। अभी देखते हैं क्या इसमें। 400 रुपये की राशि है, ठीक है, 4 वर्ष में, ठीक है, थोड़ा नीचे करता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन भी देखना है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में, ठीक है, किस रेट से 480 हो जाती है, यानी कि ब्याज कितना बढ़ गया 80, तो ब्याज ही तो चाहिए हमें यहाँ पे 80। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। रेट कितनी आ गई 5%। रेट 5% आ गई। अब ये कह रहा है कि रेट अगर 2% बढ़ा दी जाए, अगर रेट मैंने 2% बढ़ा दी तो नई जो रेट आएगी कितनी आएगी 7%। तो बताइएगा वही राशि 7% की रेट से
उतने ही समय में यानी कि 4 साल में कितनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज बताओ, यानी कि कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112, 112 आ गया हमारा ब्याज। मिश्रधन बताना है तो मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 400 और ब्याज कितना है 112, तो कुल कितना आ गया 512 हमारा, यानी कि राशि जो हो जाएगी 512 की हो जाएगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, और यह क्वेश्चन थोड़े आसान ही है, मैंने आसान क्वेश्चन ले रखे हैं स्टार्टिंग में, जिससे आपको थोड़ा सा ठीक सा फील महसूस हो। और मैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड पर आपके तैयार है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। सुनो, तो धनराशि कितनी है, इस क्वेश्चन को सुनो। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए। बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन हो सकता है। 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, रेट जो है 3% बढ़ा दी जाए, रेट 3% बढ़ा दिया है, तो जो ब्याज बढ़ जाता है, ब्याज जो बढ़ जाता है वो कितना 72 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझे। यहाँ पर देखो, 1 साल में 3% बढ़ती है, तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 2 साल में 3 दूनी 6% बढ़ जाएगी। समझे, 1 साल में जब 3% बढ़ती है, यानी कि हर साल 3% के हिसाब से ब्याज बढ़ेगा, तो 1 साल में 3% बढ़ती है, तो 2 साल में 6% बढ़ जाएगी। जब 2 साल में 6% बढ़ जाएगी, तो 6% बढ़ने की वजह से बढ़ कितनी गई 72 रुपये बढ़ी। 6% बढ़ने की वजह से 72 रुपये बढ़ी, तो 1% बढ़ने की वजह से 12 छंग 72, यानी कि 12 रुपये बढ़ेंगे। ये कह रहा है राशि कितनी है, यानी कि मूलधन कितना है। तो मूलधन कितना होता है, कोई भी राशि 100% होती है अपने आप में, तो 100 बनाने के लिए 2 जीरो लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो बस। तो राशि कितनी हो गई, मूलधन राशि 1200 रुपये। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। बाकी आप फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, PRT/100 × 100। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। मूलधन का मतलब P और मिश्रधन का मतलब A। ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल। तो ये कह रहे हैं 1 वर्ष बाद किसी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। 10:12 है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 12 है, तो वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है 1 वर्ष बाद कोई धनराशि 10 थी, 10 से हो गई 12। कोई धनराशि 10 थी 10 से हो गई 12, तो ब्याज कितना बढ़ गया 1 साल में, ब्याज बढ़ गया 2। समझ गए आप लोग, ब्याज 2 बढ़ गया। अब ब्याज 2 बढ़ गया, तो ये कह रहा है रेट कितनी होगी। तो ये 2 ब्याज बढ़ा है, वो किस पर बढ़ा है, ये बढ़ा है मूलधन पर। मूलधन कितना है 10। 1 साल की बात आ रही है, तो ठीक है, 0 से 0 और 2 जीरो 20%, यानी कि 20% इसकी ब्याज दर हो जाएगी। यह रेट निकालने का तरीका आ गया। ठीक है, यह रेट निकालने का तरीका आ गया। 1 साल की बात आ रही है, 1 से गुणा कर देंगे। 2 साल की बात आ रही है, 2 से गुणा कर देंगे। 4 साल की बात आएगी, 4 से गुणा कर देंगे। सॉरी, सपोज करो मैंने यही क्वेश्चन यहाँ बढ़ा के ये कह दिया कि 3 साल में कोई राशि 10 से हो जाती है 18।
3 साल में कोई राशि 10 राशि थी, किस वार्षिक दर से 18 रुपये हो जाती है 3 साल में। तो देखो दर देखनी है, तो कितना बढ़ गया, यहाँ 18 नहीं कुछ और मान लेते हैं, यानी 19 मान लो। कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 9 की राशि बढ़ गई, ठीक है। किस पर बढ़ी है, 10 पर। कितने साल में, तो ये बढ़ी है 3 साल में, तो 3 से भाग कर दूंगा मैं, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करता हूँ, 3 तियाँ 9, 0 से 0, यानी कि 30% की दर से बढ़ी है। अब आप मेरी बात समझ गए होगे, यानी कि यहाँ 1 साल की बात आ रही है तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे नीचे, 2 साल की बात आती 2 से गुणा कर देते नीचे, 4 साल की बात आती 4 से नीचे यहाँ गुणा कर देते। समझ गए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।